बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक समृद्धि राज्य विजयनगर था। वहाँ का महाराज वंशराज था। उसका महल कांच का था। लोगों का कहना था कांच का महल जितना ही सुंदर था उतना ही आकर्षक था। राजा वंशराज के यहाँ कई पीढ़ियों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। पंडित जी, मेरी कन्या का एक उचित सा नामकरण कर दीजिए और इसके भविष्य के विषय में हमें बताइए। जी महाराज, क्यों नहीं। महाराज, आपकी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। यह आपका नाम युगों युगों तक चलाएगी और आपको इस पे गर्व होगा। यह एक ऐसी कन्या होगी जो तलवार और ताज दोनों को अपनी हथेली पर रखेगी। इस कन्या का नाम होगा राजकुमारी चंद्रकला। मेरी बेटी चंद्रकला पूरे संसार में चांद जैसी चमकेगी और अपने गुणों और कला से पूरे संसार के लोगों का भविष्य बदलेगी। राजकुमारी चंद्रकला की जय। एकदम उचित कहा महाराज आपने। सेनापति वीरभद्रा, पंडित जी को सोने हीरे जवरात से तोल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। ऐसे ही दिन बीतते गए और चंद्रकला बड़ी होती गई। महाराज, देखते देखते हमारी बेटी 18 वर्ष की हो गई है। जी महारानी। राजमहल में रानी और चंद्रकला और वंशराज बैठते हैं। चंद्रकला तलवार चला रही है और महाराज हंसते हुए। आप में एक सच्चे योद्धा का खून है पुत्री। पिताजी, यदि समय आया तो मैं युद्ध भूमि में भी पीछे नहीं हटूंगी। डटकर दुश्मनों का सामना करूंगी और सबको हरा दूंगी। परंतु आप तो एक कन्या है पुत्री। माँ रणभूमि में तलवारें यह नहीं पूछती कि चलाने वाली एक कन्या है या पुरुष। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य के राजा कालमुख ने अचानक विजयनगर पे हमला कर दिया और महाराज वंशराज को युद्ध में बंदी बना लिया। राज्य संकट में था। महारानी, एक दुखद संदेश है। महाराज को कुलमुख के राजा ने बंदी बना लिया है और महारानी शत्रु किले तक आ पहुंचा है। अब क्या होगा महारानी? कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। इतने में चंद्रकला दरबार में प्रवेश करती है। प्रजा को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब युद्ध भूमि में राजकुमारी चंद्रकला उतरेगी। राज्य का सिंहासन मेरी जिम्मेदारी है। आज से सिंहासन की पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। परंतु राजकुमारी, आप तो नारी हैं। आप रणभूमि में कैसे लड़ेंगी? भीमसेन जी, नारी वह शक्ति है जिसने हर एक राजा को जन्म दिया है। आज चंद्रकला यानी मैं भी वही करूँगी। आज मैं भोलेनाथ को साक्षी मान के कहती हूँ कि मैं अपने पिताजी को दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाकर उनके घर वापस जरूर लाऊंगी। चंद्रकला ने सूर्य सेना बनाई और युद्ध की तैयारी की। अब युद्ध भूमि में राजकुमारी स्वयं दुश्मन के सामने थी। चंद्रकला और कालमुख आमने सामने खड़े होते हैं। कालमुख हंसते हुए बोला, हा हा हा, एक औरत मेरे सामने। इस राज्य में अब लड़ने वाला कोई पुरुष नहीं रहा।
अब ये राज्य हमारा है। दुष्ट कालमुख राज्य उन लोगों का होता है जो उसका खून से नहीं हिम्मत से बचाव करते हैं। जाओ, वापस जाओ कालमुख। अब जान बचाना चाहते हो तो तलवार नीचे रख दो। राजकुमारी चंद्रकला की जय। युद्ध समाप्त होता है और चंद्रकला अपने पिता के पास कारागार में जाती है। पिताजी, मैं आपको कारागार से छुड़ाने आई हूँ। हम युद्ध में विजयी हुए हैं। मैंने आपके दुश्मन कालमुख को पराजित कर दिया है। मेरी बच्ची, आप एक वीरांगना राजकुमारी हैं। मुझे आपके ऊपर गर्व है। मुझे अपने महल में ले चलिए। जी पिताजी। उधर महल में सेनापति महारानी को शुभ संदेश देता है। महारानी की जय हो। महारानी, एक बहुत ही शुभ संदेश है। क्या संदेश है वीरभद्र? महारानी, राजकुमारी चंद्रकला रणभूमि में विजय हुई। उन्होंने दुश्मन कुमक को रणभूमि में मार गिराया है। ये तो बहुत ही शुभ संदेश है, परंतु वीरभद्र, महाराज का कोई संदेश नहीं मिला अब तक। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। महारानी, महाराज भी सुरक्षित हैं और राजकुमारी चंद्रकला ने महाराज को कारागृह से छुड़ाकर सीधे अपने महल आ रही हैं। यह तो बहुत शुभ संदेश है। वीरभद्र, आप उत्सव की तैयारियां शुरू करिए। पूरे महल को सजा दीजिए। जो आज्ञा महारानी। और हाँ वीरभद्र, महाराज और मेरी वीरांगना पुत्री का स्वागत फूलों की वर्षा से किया जाए। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी महारानी, कोई कमी नहीं होगी। मैं अभी से सारी तैयारियां शुरू करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैं रसोई में जाके खुद अपने हाथों से महाराज और अपनी पुत्री के मनपसंद का भोजन बनवाती हूँ। कांच के महल में महाराज और चंद्रकला के स्वागत की तैयारियां चलती हैं। दरबार में चंद्रकला और राजा प्रवेश करते हैं। राजमाता की जय। वीरांगना चंद्रकला की जय। महाराज वंशराज की जय। मैंने एक पुत्री को पाला था और आज एक फूलों सा युग को देख रहा हूँ। मेरी बच्ची। कुछ दिनों बाद। राजकुमारी चंद्रकला, अब मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा वीर पुरुष देखकर आपका विवाह संपन्न कर दिया जाए। आप क्या चाहती हैं? विवाह का विचार करें? पिताजी, मैं विवाह तभी करूंगी जब कोई पुरुष मुझे बराबरी से देखे और मेरे विचारों को सम्मान दे। दरबार में सभी मौन रहते हैं। और चंद्रकला सिंहासन पर बैठती है और प्रजा से कहती है, मेरी प्यारी प्रजा, मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि हमारे राज्य की हर बेटी को ज्ञान और शास्त्र दोनों का अधिकार होगा। यह मेरा वचन है आप लोगों से। और इस प्रकार इतिहास की वह रानी जिसने ताज को तलवार से बचाया, राजकुमारी चंद्रकला आज भी प्रेरणा बनकर जीवित है, क्योंकि वह एक राजकुमारी नहीं, एक युग थी। हम हैं बेटियां, कोई सीमा नहीं हमारी, ना बंदिशें ना बेड़ियां हमारी। तलवार भी हमारी है, ताज भी हमारा है। अब हर नारी कहेगी, मैं हूँ चंद्रकला, मैं हूँ चंद्रकला, मैं हूँ चंद्रकला।